लगभग 20 साल हो चुके थे। दुष्ट आत्मा इनको सपनों में बहुत ज़्यादा डराता था अपोस्टल जी, और इनको सांप के रूप में बहुत डसता था और इनको व्यभिचार दिखाता भी था। जैसे ये बड़ी बड़ी होती गई तो बताती है कि इनके दिमाग में हर टाइम व्यभिचार की बातें चलने लगी। ये संसार की धार्मिकता को खूब करती थी, लेकिन बताते हैं कि तब भी इनका हल नहीं हुआ था और दुष्ट आत्मा इनके शरीर को पूरी तरह से खराब आप कर इस देता गवाही को थोड़ा सीरियस होकर सुनो। उसको वो सीन याद आ रही, कितना तकलीफ भरी वो दिन थे, टाइम था जिससे कोई छुटकारा नहीं था। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम किरण देवी है, ये वैशाली जिला बिहार के हैं। और अपोस्टल जी बताते हैं कि जब ये कुमारी थे तब से इनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। लगभग 20 साल हो चुके थे। दुष्ट आत्मा इनको सपनों में बहुत ज़्यादा डराता था अपोस्टल जी, और इनको सांप के रूप में बहुत डसता था और इनको व्यभिचार दिखाता भी था, और इनको इससे इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी अपोस्टल जी, ये इनका रोज़ का हाल था। और ये इस हद तक परेशान थी कि वो अटैक ये बार बार करता था, जिसके कारण इनका माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया कि अपोस्टल जी जैसे ये बड़ी बड़ी होती गई तो बताती है कि इनके दिमाग में हर टाइम व्यभिचार की बातें चलने लगी, जिसके कारण अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि ये लड़कों से बातें करना, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती थी। और अपोस्टल जी इससे साथ साथ इनको गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें भी इनके अंदर आ गई। लड़कों से कौन? ये बहन जी अपोस्टल जी। तो ये शादीशुदा नहीं है? जी अपोस्टल जी शादीशुदा है। शादीशुदा के होने के बावजूद तू ऐसा करती थी? शैतान तो ये यूज करता था। यस पापा जी। अच्छा फिर? अपोस्टल जी जब ये कुंवारी थी तब से इनको ये व्यभिचार के अटैक हो रहे थे, और उसके बाद बताते हैं कि जब ये अटैक्स इनके बढ़ते गए 2009 में इनकी शादी हुई, और उसमें इन्होंने बताया कि तब भी दुष्ट आत्मा ने इनको तंग करना नहीं छोड़ा। सांप के रूप में बहुत ज़्यादा डसता था, गंदी गंदी चीज़ें इनके सामने आती थी अपोस्टल जी, और इन्होंने बताया कि तब भी व्यभिचार के बहुत सारे ख्याल आते थे। फिर इन्होंने बताया कि उसके बाद ये संसार की धार्मिकता को खूब करती थी, लेकिन बताते हैं कि तब भी इनका हल नहीं हुआ था और दुष्ट आत्मा इनके शरीर को पूरी तरह से खराब आप करता इस था। गवाही को थोड़ा सीरियस होकर सुनो, क्योंकि सुनोगे ना तो ये रुला सकती है गवाही, क्योंकि ये इतनी तकलीफ भरा है। आज किसी की ये गवाही दे रहे थे कि उसके ना किसी बहन के अंदर गैस बनता था बॉडी में। आप जानते हो कितनी भयानक बीमारी है? हार्ट को डैमेज कर सकती, किडनी को डैमेज कर सकती, लीवर को डैमेज कर सकती है, आपके अंदर हजारों बीमारियां खड़ी कर सकती है। वो जो अंदर गैस बनता है ऊपर चढ़ता, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन को चढ़ता है, ब्रेन गुमसुम रहता है। बड़ी गंदी बीमारी है वो। लेकिन सुनने में तो सिंपल सा लगेगा, लेकिन उससे पूछो जिसको शैतान व्यभिचार के अटैक देता था, सांप के रूप में डसता था, गंदी चीजें आती थी सारी सारी रात। वो देखो वो रो क्यों रही है अभी? उसको वो सीन याद आ रही, कितना तकलीफ भरी वो दिन थे, टाइम था जिससे कोई छुटकारा नहीं था। अब जब इतनी गंदी चीजें नजर आती थी, सारी सारी रात ऐसे निकल जाती थी बिस्तर के ऊपर, कोई चैन नहीं आता था। नहीं पापा जी, जब मैं सोने जाती थी ना, हाँ। जब मेरा पहला नींद आता था तो फोप काट के मुझे काटने के लिए दौड़ता था। कौन? सांप? सांप, हाँ। हाँ फिर? जब मैं घबरा के उठती थी, पूरे देह पसीना पसीना, पूरा बॉडी मेरा घबरा जाता था। स्कूल में ही? अच्छा फिर? जब मैं सोती थी तो बहुत बहुत सांप दिखते थे, और बहुत मतलब लाशें, मरे हुए, काटते हुए, गंदे काम, ये सब पूरे पूरे रात सपना में देखते थे। सारी रात ऐसे सारी रात देखते थे। तो तू इसके छुटकारे के लिए क्या करती थी? मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। रात को 3-4 बजे उठ के पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी, ये सब छुटकारे के लिए। और भी जो भी आपका धर्म सिखाता दुनिया में वो चीजें हाँ, सब की आपने? हाँ पापा जी। लेकिन कोई हल नहीं मिला? नहीं पापा जी, कोई हल नहीं हुआ। कितने फिर तांत्रिक बाबाओं के पास गई? जी मेरी सास गई थी, मैं यहाँ तक कि ओझा भी आया था मेरे घर पर 10-15 ओझा? ओझा भी, तांत्रिक अपोस्टल बाबा जी भी? इनके जो बड़े ससुर हैं वो ओझा ही थे, और इनका छुटकारा करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बताते कि इनकी दुष्ट आत्मा नहीं जाती थी। इतना कुछ करने के बावजूद वो दुष्ट आत्माएं नहीं गई? नहीं पापा जी। मतलब 2000 पहले शादी से भी पहले थी, फिर 9 में शादी होगी 2009 में, फिर कितने साल चलता रहा? प्रभु यीशु मसीह के बारे कब पता चला इसे? ये चला शादी के 10 साल बाद है। 10 साल बाद शादी के, मतलब 2019 में? हाँ 2019 में। लेकिन 19 में अपने एरिया में जाती थी चर्च तो? हाँ जी पापा जी, एरिया में तो एरिया में जब जाना शुरू किया तो फिर शूट की वहां?
पर जाते थे, हम लोग प्रार्थना करते थे। वहाँ से पापा वहाँ से पास्टर जी है, वहाँ से तेल पानी हमको देता था प्रार्थना में। हाँ। जे लेके जाओ, सोने से पहले लगाओ और पूरे बिस्तर पर घर पर छिड़को, फिर भी हमको कोई आराम नहीं आप मिलता पूरा था। बिस्तर पर छिड़कते पूरे थे, बिस्तर पर पानी छिड़कती तेल थी। दीवारों पर सब कुछ हाँ। करते थे, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिला। नहीं पापा जी, हमको छुटकारा अच्छा, नहीं फिर मिला। फिर जब ऐसे निकल के कई साल, ऐसे ही 6 साल निकल गए। 6 साल प्रभु में निकल गए और डिलीवरेंस नहीं मिली। जी और पापा जी। अपोस्टल जी, इनके घर में दुष्ट आत्माओं ने डेथ भी कराई। ये बताते कि जब शादी के 8 साल बीते थे, प्रभु का भी पता नहीं था तब, बताते कि 8 साल जब शादी को हुई तो इनके घर में इनकी ननद की शादी थी। हाँ। जिस दिन शादी थी, शादी वाले दिन ही उसके हाथ के बीचों बीच सांप ने उसको ऐसा काटा अपोस्टल जी, वो वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। मतलब वो मर गई। और उसके जी पापा जी। उसके ठीक अपोस्टल जी इन्होंने बताया 2 महीने बाद इनके सास ससुर कहीं जा रहे थे, ट्रक के नीचे दोनों कुचले गए, उसी टाइम वो भी दोनों मर सास ससुर भी कुछ ले गए, वो भी जी मर पापा गए। जी, ट्रक के नीचे दोनों को इतना शैतान काम करने लगा था। ये पापा जी। अच्छा। अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि ये चर्च कभी कभी जाते थे, लेकिन ये बताते हैं कि उस टाइम इनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ज्यादा नशे में बढ़ गए थे। हाँ। इनके हस्बैंड सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू सारे नशे कर रहे थे। और अपोस्टल जी ये बताते कि उस टाइम के हालात इतने बदतर थे, ये इनके जो पति थे वो नशे में बुरी तरह धंसते गए। क्यों नहीं बदतर होगा? घर में लोग मर रहे हैं, शैतान इसे छोड़ नहीं रहा, सब कुछ दुनिया में कर लिया, ओझा तांत्रिक बाबे जो भी भगवान है, पाठ पूजा वो सब कर ली, यीशु में भी आ गए, यीशु में भी जो करना था, जो सिखाया गया वो करके देख लिया, तेल पानी कपड़ा ऐसे ऐसे करो, जो भी उन्होंने कहा कर लिया आपने, लेकिन कोई डिलीवरेंस नहीं नहीं मिली। पापा जी, फिर कोई कब आराम नहीं इनको यहाँ के बारे में पता जी चला? अपोस्टल जी इसमें एक और पॉइंट था, जैसे कि बताते हैं कि इनको जैसे ये बचपन से ही कान बहता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहता था, पर बताते हैं कि जब इनकी ननद की और सास ससुर की डेथ हो गई, उसके बाद इनके कान की प्रॉब्लम एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा अपोस्टल जी कि इनके पति इनको बहुत जगह लेके गए और इनका कान का ऑपरेट तक करवा लिया। उसमें इनका अपोस्टल जी 1.5 लाख तक 3 लाख इनके रुपए लगे, जो इनके पति ने कर्ज उठाकर इसके कान का ऑपरेशन ऑपरेट करवाया। और अब बताते कि अपोस्टल जी एक तो सास अपने माता पिता को खोने का, बहन को खोने का गम, और दूसरा जब कर्ज भी आ गया ऑपरेट के कारण, तो उनका नशा हद से ज्यादा बढ़ गया था। और बताते कि उसी जैसे कि 6 साल पहले जब इनको प्रभु का पता चला, उसके बाद भी ऐसा ही सेम हाल था इनका। मैं वो तो बता दिया ना, अब फाइनली बताओ कब आए यहाँ? जी अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने बताया कि सिर्फ 2 महीने पहले इनकी अभी देवरानी ने 2 महीने पहले की बात है? जी पापा जी। 2 महीने पहले आपको किसी ने बताया? हाँ जी पापा जी, किसने? मेरी देवरानी बताई थी। देवरानी ने? हाँ। वो इधर जुड़ी थी? हाँ इधर जुड़ी फिर तू थी। कब आई इधर? इधर मैं 2 महीने पहले देखी वीडियो। हाँ। एक बाद हम लोग प्लान बनाए इधर आने का। मेरा फिर? हस्बैंड इन्हें आने नहीं देता था, नहीं जाना है उतना दूर। हाँ। फिर हम लोग मेरे हस्बैंड से चुपे हम लोग आए, जनरल चोरी आए, जनरल सीट चुपे में। आए, हम और मेरी देवरानी आई। तो यहाँ पर हम शुक्रवार के आए, शनिवार के संडे को मेरा लेन प्रार्थना हुआ आपसे, उसके बाद? और सोमवार को हम यहाँ से लौट गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे आप पापा जी मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरा मन, मेरा माथा हमेशा भारी लगता था, देह मेरा पूरा जकड़ा हुआ है, वो पूरा हट गया? हाँ। और जब आप माता पिता की प्रार्थना किए तो उसी वक्त से मेरा बॉडी पूरा फ्री है पापा जी। उसके बाद कोई भी सपना नहीं आता? नहीं, पूरा सपना कोई नहीं रात लगता। को शैतान नहीं डसता पापा जी, है? नहीं। आप पूरी डिलीवर हो? हाँ मैं पूरी फ्री। अब तुम्हें समझ भी आ रही सही शिक्षा की? अभी शिक्षा सही समझ भी आ रही है जी तुम्हें पापा जी। जी कि हमें खुद से ऐसे मन बनाकर रखना खुदावंद के साथ? जी पापा जी। तो अब तगड़ा मन बना हुआ है। मैं तगड़ा मन बना चुकी हूँ। देख लो कैसे डिलीवरेंस मिलती है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो। चाओ चाओ चाओ। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा।
ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।